Sir, thank you, sir. Question number 200. सभापति महोदय, प्रश्नोत्तर सभापटल पर रखा गया। Yes. Sir, the government has failed in timely disbursement of funds for scholarships and other welfare schemes for scheduled castes. As per newspaper reports, scholarships worth rupees 5,500 crore are outstanding. Several children are dropped out of schools and colleges due to lack of funds and delay in scholarships. The budget allocation for pre-matric scholarship for SC students has gone down from rupees 550 crore in 16-17 to just 50 crore 17-18. What are the reasons and what the government plan to do about this end? सभापति महोदय, ये बात सही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और उन्होंने कहा है कि 7,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में एरियर के रूप में अभी भी विद्यमान है। ये बात सही है, परंतु जो मुझे जानकारी है उस जानकारी के आधार पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि छात्रों की संख्या पहले की तुलना में कम नहीं हो रही है, परंतु ये चिंता का विषय है। और ये जो एरियर है वो 12-13 और 13-14 से ही लगातार चला आ रहा है। उस समय से ही करीब 1,800 करोड़ का एवरेज हर साल बढ़ता जा रहा है, परंतु अगर ये बजट के आंकड़े और ये सब देखेंगे तो आनुपातिक अंतर हमने कम करने का प्रयास किया है और हमारा प्रयास है कि इस साल के अंत तक इस एरियर को युक्तियुक्तकरण करके देने की व्यवस्था करने का प्रयास हमारा सफल होगा। मैं इस बीच में ये विलंब और एरियर बढ़ने का कुछ कारण है, उसके कारणों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लागू की और आधार सर और उसको आधार से जोड़ने का निर्णय लिया। ये प्रक्रिया पूरी करने में राज्य सरकारों को विलंब हुआ है, कठिनाई हुई है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के कारण से जो पैसा हम रिलीज करते हैं वो राज्य के खजाने में जाता है और राज्य फिर से उस पर सप्लीमेंट्री बजट में आवंटन की स्वीकृति देती है और फिर स्टूडेंट के पास जाता है। और ये जो आधार से जोड़ना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लागू करना, इस कारण से वहाँ से प्रस्ताव आने में भी विलंब हो रहा है। एक कारण यह है इसका। थैंक यू। दूसरा सवाल है, the employment opportunities for Dalits have always been limited due to social discrimination. The allocation of funds for self-employment scheme for the liberation and rehabilitation of manual scavengers has gone down by 100 times. It was 557 crore in 13-14 and it is only 5 crore this year. Is the government trying to say that all manual scavengers in the country have been rehabilitated and so budget can be cut for these schemes? If yes, details thereof, and if no, reason therefore. Thank you. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बजट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। पहले से बजट निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, एक और जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने रोजगार की दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास विभाग भी प्रारंभ किया है और उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी देते हैं और रोजगार देने का भी प्रयास करते हैं। मेरे मंत्रालय में भी अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम भी है और दिव्यांग वित्त विकास निगम भी है। उनकी तरफ से भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मानदेय भी देते हैं और बाद में उनको उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी बन जाए इस प्रकार की कोशिश भी करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।